धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, मैंने आज आप लोगों से ये बताया था, सुबह अपने फेसबुक पेज में लिख कर भी दिया था कि रात्रि को 9 बजे फेसबुक पेज में मैं आ रहा हूं लाइव, और इस लाइव वीडियो में आप लोगों से मिलने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। वेंकटेश जी, गौतम जी, किरण पाल जी, दीपक शर्मा जी और राय सिंह, ये सब लोग मिल चुके हैं। सबका मैं अभिवादन स्वीकार करता हूं और मैं अपने तरफ से भी आप लोगों को नमन करता हूं। मैंने आप लोगों को सुबह लिख करके बताया था कि आज हम भारतवासियों के लिए गौरवमय दिन है कि आज के दिन 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक भारत मां के लाल या भारत मां ने अपने लाल को जन्म दिया था। लेकिन 1897 एक ऐतिहासिक और है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा भी भारत को सदा के लिए 1897 में ही छोड़कर चले गए, लेकिन भारत मां ने अपनी कोख खाली नहीं छोड़ी। उसी 1897 में सुभाष चंद्र बोस को भेजा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में मैं बताऊं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो अगुवा थे, प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधित्व करने वालों में से थे, जिन्होंने अपने पास इंडिया हाउस जो 25 कमरा वाला मकान अपने पैसे से खरीद कर भारतवासियों को अपने पास रखा करते थे। और प्रथम बैच में कौन कौन शिष्य थे आज के कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी ना तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जान पाए और ना ही सुभाष चंद्र बोस को जान पाए। श्यामजी कृष्ण वर्मा सर्वप्रथम नेता थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, और माननीय अंतिम नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी नाम अगर विश्व के आंगन में किसी का पड़ा है या किसी को नेताजी कह के पुकारा गया है तो केवल एक ही नाम है, जिनके माता पिता ने नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से दुनिया वालों ने पुकारा है, दुनिया वालों ने उन्हें खिताब दी थी। वो खिताब किसी से छीने नहीं थे। दुनिया वालों ने उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आतुर थे, उनके नेतृत्व को पसंद किया था, इसलिए उनका नाम नेताजी पड़ा था। लेकिन हमारे देश में तो नेता बहुत सारे हुए हैं। जो खिलाफत आंदोलन तुर्की का था, कमाल पाशा का, उस खिलाफत आंदोलन को उठा करके ले आए भारत में, जबकि भारत वालों के साथ कोसों कोसों दूर तक उसका कोई संपर्क और संबंध नहीं था। और ऐसे लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ शत्रुता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतने के बावजूद भी उनसे त्याग पत्र लिया गया। त्याग पत्र लेने वाले ही मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिनको लोग राष्ट्रपिता कहते हैं।
खैर पिता थे या माता थे वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राष्ट्र स्वयं पिता होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र स्वयं पिता होता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने उससे त्याग पत्र सुभाष चंद्र बोस से त्याग पत्र दिवा लिया। पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, तुम त्याग पत्र दो। इतिहास वेत्ताओं ने लिखा कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 108 डिग्री बुखार थी। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन भारत मां के लाल के लिए मैं क्या कहूं, जितना भी कहूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। उनके जीवनी को मैं पूरा बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ और भी बातें करनी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने बचपन में ही एक अंग्रेज प्रोफेसर को गाल में थप्पड़ मारकर बता दिया था कि मैं भारतीय हूं, भारतीय। मिस्टर ओटेन नाम था उसका। गाल में थप्पड़ मार दिया था, जबकि बात उनकी नहीं थी, वो किसी और से बात चल रही थी। वो भारतीयों को गाली देने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सहन नहीं किया। और ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में जीतने के बावजूद भी मोहनदास करमचंद गांधी जैसे लोगों ने, जिनको भारतवासी राष्ट्रपिता कह रहे हैं, वो राष्ट्रपिता क्यों और कैसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग पिता कहते हैं मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं, या उन लोगों से आज पूछना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया दोनों कैंडिडेट थे। उन दोनों में से जब सुभाष चंद्र बोस जीते तो सीतारामैया की हार मेरी हार है ये कहने वाला कौन था? और वो कायदे की बात बताए कोई कि ये सही था या गलत था, सही किया या गलत किया, और गलत किया तो किसने किया? तथापि भारत के लोग उनको राष्ट्रपिता बोल रहे हैं। क्या ये पिता का लक्षण है? एक जीते हुए आदमी को हरा देना, हरा नहीं, जीते हुए आदमी से त्याग पत्र दिलवा लेना, ये कौन सी पिता का काम है? ये कौन सा पिता का काम है? ये पिता का काम है? यानी पिता कहने लायक है ये? केवल इतना ही नहीं, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहना चाहता हूं कि वो भारत मां के लाल न मालूम किन किन मुसीबतों का सामना किया, कैसे कैसे परेशानी को उन्होंने झेला, किस तरीके से छद्मवेश में पनडुब्बी, एक छोटी सी जहां पर चलने फिरने के लिए भी कमी थी, ऐसे पनडुब्बी में निकल गए देश छोड़कर। और देशवासियों से क्या कहते रहे? देशवासियों से कहते ये रहे कि आप हमें खून दो, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने कभी ये बोला था भारतवासियों से कि मैं आप लोगों को आजादी दिलवाऊंगा? या मोहनदास करमचंद गांधी के चरखे की घू घू से आजादी मिली, या बंदूक के धू धू से आजादी मिली? मोहनदास करमचंद गांधी जब 90 वर्ष तक भारत के लोग लड़ते रहे अंग्रेजों के साथ, 1857 से लेकर के 1947 तक, सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम मंगल पांडे। अब साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए बिना खड़क बिना ढाल, ये कहने में भी बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। 90 वर्ष तक गाजर मूली की तरह काटा गया भारतवासियों को। एक जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे हैं उन लोगों का नाम गिनाने में मुझे 3 घंटा समय लगेगा, तभी शायद पूरा न कर पाऊं। और दावा के साथ ये मैं कह रहा हूं कि ये सारा काम इसी देश में हुआ। और सुभाष चंद्र बोस देशवासियों से ये कह रहे थे कि आप लोग हमें खून दीजिए, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देखिएगा इन भारतवासियों का,
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए तो कहां गए, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ये तो आपके पिता थे जिनके कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। और आपके चाचा ने क्या कहा? चाचा कौन थे, कौन किसको कहा जाता है, बखूबी आप लोगों को भी मालूम है। चाचा आपके ये कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस अगर भारत वापस आता है तो मैं नंगी तलवार से उनका स्वागत करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं इन चाचा से और चाचा के भतीजाओं से या उनके नाती पोताओं से कि सुभाष चंद्र बोस को नंगी तलवार से स्वागत करने का क्या मतलब था? वो राष्ट्रद्रोही थे क्या? भारतवासी भारतवर्ष में वापस आएंगे तो नंगी तलवार से उनका स्वागत करने का क्या मतलब था? मतलब ये था कि मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, आपके पिता और आपके चाचा, अंग्रेजों के ही पिट्ठू थे, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस करते रहे। आप कहेंगे कैसा क्या प्रमाण है? मैं प्रमाण दे रहा हूं। इन आजादी के दीवानों को जेल में जो जो तकलीफें दी गई, इतिहास उठा करके देखी कि मोहनदास करमचंद गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, उन लोगों को इतनी तकलीफ दी गई या नहीं? जेल तो हुई, जेल में गए, कोई संदेह नहीं, लेकिन सजा उन लोगों को ये दी गई क्या? लेकिन दुर्भाग्य तो हमारा देश का ये है कि हमारे लोग कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं किया और असत्य के पक्षधर बने, असत्य को अपने जीवन में उतारा, असत्य को गले लगाया, सत्य से अपना नाता तोड़ा, सत्य से कोसों दूरी बना ली और सत्य को छोड़ने का यह सारा नतीजा आज हमारे और आपके सामने है। सत्य को छोड़ने का नतीजा हमारे और आपके सामने क्या है? अरे भाई, यही तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल बोला ना, परसों कल, ये आपको मैं तो कल ही सुना कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बाप ने चार मीनार बनाया, कुतुब मीनार बनाया, मक्का मस्जिद बनाया, लाल किला बनाया, आदि आदि बनाया। तुम्हारे बाप ने क्या बनाया? ये क्यों सुनना पड़ा? फिर क्या बोला कि हम तो कहीं से प्रमाण ला देंगे। कोई एक नेता और कह रहा है, वो भी कांग्रेसी है, कि वो तो कब्र खोद करके प्रमाण ले आएंगे। तुम क्या लाओगे? कहां से लाओगे? वो कब्र खोद करके लाश ले आएंगे, लेकिन कागज नहीं दिखा पाएंगे, ये तो स्वीकार करो। मैं पूछना चाहता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी से और असदुद्दीन ओवैसी से कि अगर तेरे बाप ने बनाए चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि, पर जगह किसकी थी? तेरी मां के कसम की जगह थी? किसकी जगह थी? किस जगह पर बनाया? पहले वो बता, पहले जगह तो दिखा, किस जगह पर बनाया गया, किस जगह पर वो मस्जिद बनी और किस जगह पर वो चार मीनार बनाया गया। वो चार मीनार तेरे बाप ने बनाए हैं तो किसकी जगह में बनाए हैं? तेरे दादा के जगह में बनाए हैं, तेरा बाप का बाप है। क्यों? कि इस देश का नाम आर्यवर्त है और सृष्टि की रचना इसी आर्यवर्त से हुई है। तू कहां का है? तू कहां से आया? तू है भी कौन? मैं तो कई दिन से चिल्ला रहा हूं कि इन लोगों को ऐसा चप्पत लगना चाहिए कि होश ठिकाना में आ जाए। कल योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि ये पुरुष वर्ग के लोग रजाई में हैं और महिलाओं को सड़क पर छोड़ दिया। जब मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम वालों से कि औरतों को घर से बाहर निकलना जायज है या हराम है? जब औरतों को घर से बाहर निकलना हराम है अकॉर्डिंग टू कुरान, सड़क पे क्या कर रही हैं? और छोटे छोटे बच्चों से बुलवाया जा रहा है। और ये नालायक मूर्ख, इसको डॉक्टर कहा जा रहा है, शोएब जमई जिसका नाम है, उसका अध्यक्ष बताया जाता है, ये शाहीन बाग में जो चल रहा है, वो नालायक मूर्ख जाहिल कह रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग। तुमने रटाया उसको, ये नहीं बोल रहे हो।
तुमने उन छोटे छोटे बच्चों को रटाया है। रट्टू तोता है, वो क्या जानता है कि मनुस्मृति क्या होता है? वो बच्चे क्या जानते हैं कि नागरिकता कानून क्या है, CAA क्या है? जब तुम्हारे लोगों को, तुम जैसों को ही पता नहीं तो बच्चे क्या बोलेंगे? और ये काला कानून कह रहे हैं। काला कानून क्या है? काला कानून तो वो है जो मुसलमानों को इस देश में रहने दिया गया, वो काला कानून था। वो मोहनदास करमचंद गांधी की मेहरबानी थी, वरना सरदार पटेल ने चाहा था कि इनको विदा करो। अगर उन दिनों में ये काम हो गया होता तो बात ठीक थी। अब ये कह रहे हैं कि आजादी में हमने गर्दन लड़ा। आप तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो रिपब्लिक भारत में मैं सुन रहा था अभी अर्णव के साथ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पूर्वाध्यक्ष नेता, पूर्वाध्यक्ष वो जो छात्र संघ का नेता है, वो क्या क्या बके जा रहा है, सुनिए उसको। और मैं पूछना चाहता हूं इन मुसलमानों से कि तुम्हारे बाप दादाओं ने अगर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी तो फिर तुमने पाकिस्तान तो बनवा लिया, तुमने अपना बलिदान का हिस्सा दे दिया। लेकिन मैं पूछना एक बात और चाहता हूं, आओ, कौन जानता है इस्लाम को, मेरे सामने आओ। उन अंग्रेजों के हाथ जो मुसलमान मारे गए, क्या उनको शहीद का दर्जा दिया? इस्लाम में उसको शहीद कहा गया? मैं बैठा हूं लेकर के, आओ, किसके पास जवाब है? इस किताब का, जबकि बुखारी शरीफ भी मेरे पास है, किताबुल ईमान को पढ़ करके देखिए। यह है कानून शरीयत, शरीयती कवानीन। और इस कानून शरीयत में ये भारतीय मुसलमान भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, वो कुरान को मानते हैं। और कुरान भारतीय संविधान के खिलाफ है, विपरीत है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कहूंगा। और इसी किताब में आप देखेंगे कि किस तरीके से भेदभाव इस्लाम में है। अगर दुनिया में मानव को बांटा है तो अल्लाह ने बांटा, कुरान ने बांटा है मानव समाज को। एक को ईमानदार बोला, दूसरे को बेईमान कहा। ईमानदार और बेईमान कह के बांटा है। इसी कानून शरीयत में आप देखेंगे, किताबुल ईमान में आप देखेंगे, कोई हिंदू मर गया, उसका जनाजा मुसलमान ने देख करके कहा कि ये बैकुंठवासी है, वो भी दीन से हाथ धो बैठेगा, वो भी मुर्तिद हो जाएगा, दीन से भटक जाएगा वो। यानी किसी काफिर के नाम के लिए बैकुंठवासी है ये कहें तो इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में जायज नहीं है। यद्यपि जितना भी महात्मा वो क्यों ना हो, जितना भी नेक आदमी क्यों ना हो, जितना भी नेक काम क्यों ना किया हो, इस्लाम में उसके लिए गुंजाइश नहीं है। और वो जन्नत के हकदार भी नहीं है। जन्नत में उन्हें अल्लाह नहीं जाने देंगे, उनके लिए जन्नत नहीं है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों से कि ये मुसलमान बतलाएं, जो ये चिल्पो कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, मुसलमान लोग यही क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? तो इसका कारण जो सामने आया है वो ये है कि मुसलमानों का विरोध करने का कारण ये बना कि पाकिस्तानी मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, अफगानिस्तानी मुसलमानों को भारत शरण क्यों नहीं देंगे। ये मोदी और अमित शाह के खाते में, बही में, डायरी में इस्लामिक कंट्री के मुसलमानों को शरण क्यों नहीं देंगे, इसलिए बोल रहा है ये काला कानून बोल रहा है। मैं पूछना था, शरण मांगना क्यों चाहता है? क्यों शरण मांगना चाहता है? भारत में जगह देने का नतीजा तो भोग ही रहे। मैं पहले भी बोला कि 16 बार हारा था, 1-2 बार नहीं। और भारत भर में जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। इतिहास साक्षी है, मेरे पास अनेक प्रमाण है।
पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब ये तांडव मचाया है, जब ये तांडव किया है, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? अंग्रेजों ने। मैं केवल इतना ही नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये केवल एक बता रहा हूं, मैं पूरा सिख इतिहास को पढ़ करके देखिए कि इन सिखों पर क्या अत्याचार किया है इन मुसलमानों ने। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए अगर किसी ने लोहा लिया है तो हमारे 10 गुरुओं ने लिया है। और अंतिम के 5 गुरु का नाम तो मैं क्या क्या बताऊं, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक। इसलिए गुरु गोविंद सिंह को कहना पड़ा, गुरु गोविंद सिंह को बताना पड़ा कि मुसलमानों को विश्वास मत करो। और मैं एक दिन बोला भी था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ पूरा राख में डाल दो, जो गुड़ बनने से पहले जो बनता है वो उस राख में डालो और हाथ को निकाल कर तिल के बोरी में डालो, जितना तिल चिपक जाए हाथ में इतनी रत्ती भर भी मुसलमानों को विश्वास न करना। इन मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है भारतवासियों पर, भारत के लोगों पर, मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। कई जन्म जन्मांतरों तक बोलने पर भी समाप्त होने वाला नहीं है। विशेषकर हमारे गुरुओं ने लोहा लिया है उन इस्लाम वालों के साथ। गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटे को कत्ल होते हुए देखा, 2 को तो मारा था और 2 को जिंदा चिनवा दिया था दीवार में। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर को कत्ल होते हुए देखा मुसलमानों के हाथ। दिल्ली जो शीशगंज है वो तो शीश कटाने के बाद ही शीशगंज नाम पड़ा। भाई सतीदास और मोतीदास स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। इन सिखों के साथ जो अत्याचार किया है, कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डाला गया, केवल बदला चुकाया है एक भारत मां के लाल जिनका नाम था बंदा बैरागी। बंदा बैरागी ने थोड़ा सा प्रयास किया था उन लोगों से बदला लेने का, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पत्नी थी, उन माताओं का बर्दाश्त नहीं रहा बंदा बैरागी के साथ। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम वालों ने जो अत्याचार किया है इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अंदर, और वो कुरान के आधार पर किया है। ये जो सूफी चिल्ला रहे हैं, सूफी मीठा जहर है। इन सूफी बाद ने ही भारत भर में चिल्ला चिल्ला कर इस्लाम का प्रचार किया। और आज बहुत सारे लोग सूफिया कलाम, एक तो इलेक्शन में भी जीता है सूफिया कलाम, बीजेपी के टिकट से जीता है, शायद बड़ा बड़ा बाल रखा है। ईश्वर अल्लाह, ये टीवी में बैठ करके गंगा जमुनी तहजीब चिल्लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गंगा जल को वो पीना जायज मानते हैं या हराम मानते हैं? गंगा जल को वो पी सकते हैं या नहीं, जरा वो बताएं। गंगा में स्नान करना उनके लिए जायज है या नहीं, ये बताएं। वो तो सारा अंधविश्वास पर ही टिकी हुई है। इस्लाम अंधविश्वास पर ही टिका हुआ है। जो चीज नहीं है उसको मानना पड़ेगा। इसको ईमान कहा गया है। जो चीज सामने नहीं है उसको ईमान कहा गया है, उसको मानना। वो सब कामिल है जो चाहे करे। देखिए, कौन? अल्लाह। अल्लाह जो चाहे करे, ये इनकी मान्यता है। अल्लाह जो चाहे करे, तो अल्लाह जो चाहे करे। तो मोदी को प्रधानमंत्री कौन बनाया? अल्लाह ने या अल्लाह के बंदे ने? अब उसमें बोलो कि ये झूठ है। अल्लाह जो चाहता है सो करता है, ये कहना बंद करो। लेकिन फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, अल्लाह जो चाहता है वो नहीं कर पाता। अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति और आ जाए तो भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सीधा करो, नहीं करा पाए।
अल्लाह ने उसी आदम को, जिस आदम को अरमान से बनाया, उस आदम को ही मना किया था कि इस फल को खाना मत, उसे भी नहीं रोक पाए, आदम उस फल को भी खा गए। तो अल्लाह जो चाहे सो करे, ये कहां सिद्ध हो रहा है? लेकिन अल्लाह जो चाहे सो करे या ना करे, लेकिन अल्लाह कर नहीं पाएगा, अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना पाएगा। ये सब बकवास है, कोरा झूठ है इसको। आगे क्या बताया? उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। अल्लाह के हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। पर मोदी ने दम मारा या नहीं मारा? अमित शाह ने दम मारा या नहीं मारा? उसी दम मारने से तो सड़क पे आ गए। अभी एक जाहिल को मैं सुन रहा था, इसी अर्णव के साथ, क्या नाम है उसका, अहमद रिजा, मौलाना अहमद रिजा, वो कह रहा था कि ये तो सौभाग्य मानो, ये तो गनीमत समझो कि महिलाएं आ गई, अगर पुरुष आ जाएंगे तो तुम, यानी वो खुला धमकी दे रहा है दूरदर्शन में बैठ करके। और मैं तो ये नहीं समझ पाया कि ये दूरदर्शन वाले इनको बुलाते क्यों हैं? यही बुरा भला खोटा खरा खोटा सुनने के लिए बुलाते हैं। उन्हें बुलाने का क्या काम पड़ गया? जो तुम्हें गाली दें, जो तुम्हें धमकी दें, यही सुनाने के लिए बुलाते हो। मैं बोला कि यहां किताब कह रहा है कि अल्लाह के हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। अरे दम मारा है, एक दम में ही तो महिलाओं को निकलना पड़ा। अगर ये दो आदमी मिलकर के दो दम मार देते होते तो शायद तुम्हें चीन में जाना पड़ता। फिर अब तुम्हारे चीन में जाने की तैयारी तुम लोग खुद कर रहे हो। चीन जैसी हालात तैयार करने के लिए दोषी इस्लाम ही है, इस्लाम की नुमाइंदा है। क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा जब तक तुम्हारे पास तुम लिए फिरोगे तब तक यही होता रहेगा। अब इसमें कोई दम नहीं मार सकता, उसके चाहे जर्रा नहीं हिल सकता, उसके चाहे जर्रा नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिलेगा उसके बिना चाहे। माशा अल्लाह कान लम यशाउ लम यकुन, कुरान खुद कह रहा है। तो उसके बिना चाहे जब पत्ता नहीं हिल सकता, तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कौन चाहा? अगर अपने बाप से जन्म लिया तो अकबरुद्दीन बताए। और फिर ये अगर इस्लाम के दम भरते हैं तो इनके पूर्वजों, देखिए ना, उस इतिहास उठा करके देखिए ये कहां से आए। हिंदू से ही तो कन्वर्ट होकर के बने, हिंदुओं से ही मुसलमान, कोई अरब वाला मुसलमान इस देश में नहीं है। तो इनके पूर्वज तो हिंदू थे। अब्दुल्ला बुखारी तो या उसमें क्या नाम है, अब्दुल्ला जो कश्मीर वाला, या फारूक अब्दुल्ला का बाप, उसने खुद बोला था कि हमारे ग्रैंडफादर हिंदू थे। खैर, तो मैं यहां जो ये कानून की बात ये कर रहे हैं, जरा भी नहीं हिल सकता। हर खुली छुपी हुई अनहोनी, वो जो चाहता है वही होता है। जो चीज उसके इल्म से बाहर है वो नहीं होता। जो चीज उसके इल्म से बाहर है वो नहीं होता। अब यहाँ अल्लाह अज्ञानी है, अल्लाह ज्ञानी नहीं है। आलिमुल गैब व शहादा व रहमान रहीम बताते हैं उस अल्लाह को, वो अल्लाह नहीं जानता है, क्योंकि जो उसके इल्म में नहीं है वो नहीं होता। तो अल्लाह के इल्म में ये नहीं है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस अल्लाह के भरोसे तुम जियोगे तो उसी अल्लाह ने ही महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सड़क पे ला खड़ा किया है। मना करो कि अल्लाह नहीं किया, फिर ये झूठ का पुलिंदा लिए घूम रहे हो तुम। झूठी बातों का प्रचार में लगे हो, झूठी तुम्हारी आकीदा ही झूठी है, तुम्हारी मान्यता ही झूठ है कि उसके इल्म में नहीं है, वो नहीं हो सकता। दुनिया जहान सारे आलिम की हर चीज, सारे आलम की हर चीज उन्हीं के पैदा किए हुए हैं। सब उसके बंदे हैं। अब देखिए, सब उसके बंदे हैं।
अगर सब उसके बंदे हैं, मानव समाज अगर अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर ऐसे मुसलमानों को अल्लाह ने क्या क्या कहा? या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों को कत्ल करने के लिए, काफिरों को मारने के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तो अगर सब बंदे उसी के ही हैं, तो एक बंदा दूसरे बंदा को मरवा रहे, एक बंदे से दूसरे बंदे को मरवाने वाला अल्लाह। इसीलिए तो दुनिया वालों ने कहा, बंदों को देखकर मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो खुदा कोई अच्छा खुदा ना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम शायरों ने बोला है। तो ऐसे खुदा पर अकीदा रखने वाले जिनका नाम मुसलमान है, जो मुसलमान झूठ का पुलिंदा लिए घूम रहे हैं, मैं इसीलिए तो पूछना चाहता हूं इस्लाम के मानने वालों से कि इस्लाम के मानने वाले बताएं इसमें क्या सच्चाई है, क्या सत्यता है। जो इसमें लिखा गया है ये सत्य है, जो मैं हवाला दे रहा हूं वो सत्य है। और परस्पर विरोधी दो सच होना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, वो अपने बंदों पर मां बाप से ज्यादा मेहरबान रहम करने वाला है। वो अपने बंदों पर मां बाप से ज्यादा रहम करने वाले हैं। तो मां बाप से ज्यादा रहम करने वाले अगर हैं, तो अल्लाह को तो पिता कहा नहीं जाता। ये तो वैदिक संस्कृति में है जो परमात्मा को पिता कहा जाता है। तम हिना पिता वसो तम माता सदगत बहुविता आधाते सुमनमी महे, वेद में आया है। माता पिता बंधु और सखा परमात्मा को ही कहा जाता है। लेकिन जब यहां पिता कहना मना है, तो माता और पिता से ज्यादा मेहरबान क्यों और कैसे हो जाएंगे, जब उसको पिता ही नहीं कहा था। अब पिता पाला है, पिता पालने वाले का नाम पिता होता है। पर इन्होंने अल्लाह को पिता कहना हराम माना है। वो गुनाह बख्शने वाला है, तौबा कबूल फरमाने वाला है। गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कबूल फरमाने वाला है। तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन वैदिक संस्कृति में तौबा कबूल नहीं होती। तौबा करो या बा करो, या तौ करो या बा करो। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल शुभ और अशुभ। तो जो किए कर्मों का शुभ और अशुभ कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। तो आज जो महिलाएं सड़क पर बैठी हैं, वो तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल है जो भोग रही हैं, और भोगाने वाला अल्लाह है। मना करो, इस किताब से मना करके दिखाओ। इसलिए ये तो धन्यवाद दो प्रधानमंत्री को और अमित शाह को कि तुम्हारे ऊपर अब तक ये सख्ती नहीं बरते। वरना मैं तो बोला कि एक कमर बेल्ट जो लंगोट जैसा बना करके, जिसमें जूता ठोकने वाला कील लगे, चमड़े का वो हो, जूता ठोकने वाला कील लग जाए और कमर पे बांध कर उसी पर ही डंडा बजाया जाए, तब सही होंगे। क्यों? कि जैसा करनी वैसा भरनी होगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही सजा देना चाहिए। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण को कहना पड़ा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता। भारत को अस्थिर बनाने का ये षड्यंत्र, भारत को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र इन मुसलमानों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा, तीन लोग, मैं पहले भी बोला था, इन तीनों के द्वारा चल रहा है। इन तीनों को संभालने के लिए भारत सरकार को सख्ती बरतना चाहिए। अगर ये सख्ती नहीं बरतते हैं तो इन पागल कुत्तों को संभालना संभव नहीं होगा। वरना कांग्रेसियों का क्या काम है उस शाहीन बाग में? शशि थरूर गया,
वो क्या, मणिशंकर गया, खुर्शीद आलम गया, दिग्विजय गया, कल राहुल का जाना बाकी है, सोनिया का जाना बाकी है, बाकी कम्युनिस्टों का भी वर्चस्व है। लेकिन मैं इन मीडिया वालों पर भी मैं असंतुष्ट हूं। ये मीडिया वालों ने आज तक एक बार भी किसी, मैं चैनल बदल बदल करके देखता रहता हूं, 2 मिनट इसको देखा, 2 मिनट सब चैनल को छान मारता हूं, हिंदी चैनल जितना भी है। लेकिन जेएनयू में स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के पास कल किसी को कहते हुए मैं सुना था, वहां पर स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के पास जो गाली लिखा गया था उसको उजागर क्यों नहीं किया? किन लोगों के द्वारा वो गाली लिखी गई थी? तो सच्चाई से कोसों दूर है। इसलिए बंधुओं, हिंदू जागो। तुम सांप को दूध पिलाते हो, सांप को दूध पिलाने का समय नहीं है अब। सांप विषधर है, उसे विषधर ही समझो। सांप को दूध पिलाने से बात बनेगी नहीं, उसको मौका मिलेगा, तुम्हें डसेगा जैसा आज डस रहे हैं। इन्हें तुम पालते आए हो अपना हिस्सेदार समझकर। और ये भारत का टुकड़ा बनाने के बावजूद भी, भारत का टुकड़ा करने के बावजूद भी उनको भारत में रोक लेने का नतीजा देखो गांधीवादियों। इस गांधी की मेहरबानी थी। एक मेहरबानी तो वो थी पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने बसाया, और आज दूसरा नतीजा देखो। अभी मैं वो देख रहा था, वारिस पठान, अब किसका वारिस है वो जाने, झूठ मूठ चिल्ला रहा, बकवास कर रहा है, और एंकर के पास ये ताकत नहीं कि एक शब्द में ही उसकी बोलती बंद करा दे। और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो वो लोग जो बोलते हैं एक एक शब्द में ही उसकी बोलती बंद होना संभव है, लेकिन पूछने का तरीका भी तो होना चाहिए, जानकारी भी तो होनी चाहिए। इसलिए मैं अधिक ना बढ़ता हुआ, केवल मुझे ये बताना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐश्वर्य को मैं एक जन्म में बताकर समाप्त नहीं कर पाऊंगा। आज ऐसे एक मनीषी का जन्म हुआ था 1897 के 23 जनवरी में, जिस 97 को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत को सदा सदा के लिए छोड़ा। उसी श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास ही वीर सावरकर शरण लिए थे, नदी में कूदकर। और मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि 2013 का वीर सावरकर 20 पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। आज सुन लो, चैनल वालों को मैं बताया नहीं, आज बता रहा हूं। वीर सावरकर 20 वीर पुरस्कार अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से पूना के तिलक हॉल में 2013 का वीर सावरकर 20 पुरस्कार मुझे मिला था। वीर सावरकर 20 वीर पुरस्कार से मैं सम्मानित हूं। इसीलिए वीर सावरकर के संदर्भ में, वीर सावरकर के बारे में मैं जानता हूं। वही वीर सावरकर जी समुद्र में तैरते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास ही शरण लिए थे। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब जो इनकी टीम थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा की बनाई हुई टीम थी, या अंतिम में सुभाष चंद्र बोस के पास आए। वही सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन था। आज भारतवासियों को चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुकरण करना। जो सुभाष चंद्र बोस भारतवासियों से खून मांग रहे थे और अपने लिए कह रहे थे कि मैं आजादी दिलाऊंगा, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ये रहा कि वो गए तो कहां गए, आज तक हम लोग जान नहीं पाए। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक वो सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ये थी बात। और बात थी अकबरुद्दीन ओवैसी की, मैं लिख करके भी दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी जो ये बोल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जो ये बोल रहा है कि हमारे बाप ने ये बनाया, तुम्हारे बाप ने क्या बनाया? हमारे बाप ने तुम्हें जमीन दी है। अगर वो जमीन ना देते होते तो तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा 14 खानदान मिलकर के नहीं बना सकता था। तुम्हें जमीन न देते होते, अरे उनकी महानता तो देखो, उनकी बड़प्पन तो देखो कि तुम्हें गले लगा करके उन्होंने शरण दिया है, लेकिन तुम एहसान फरामोश हो, अकृतज्ञ हो
कृतज्ञ हो और उसी कृतज्ञता को तुम आज तक धो नहीं पाए, छोड़ नहीं पाए। जमीन किसकी थी ये बताओ? तो बाप तो तुम्हारे थे, लेकिन बाप का बाप कौन था उसको जरा खोज ले आओ। बाप का बाप तुम्हारा कौन था उसका खोज तो करो। और बाप के बाप को गाली देने में तुम संकोच नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी भूल है, पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि चीन जाना पड़ेगा तुम लोगों को, और ये भारत सरकार को भेजना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपने आप ही जाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम तुम्हारा चल रहा है, ये रवैया तुम्हारा है, तुम लोगों का है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम को जानना पड़ेगा। मुसलमानों को जानने से पहले इस्लाम को जानना पड़ेगा। इस्लाम क्या है? मैं तो बोला ये कैंसर रोग है। इस्लाम एक कैंसर है। इस इस्लाम को जाने बिना इस्लामियों को समझना मुश्किल है। इसलिए इस्लाम को जानने के लिए कुरान को जानना पड़ेगा। तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे सारे मित्र मंडली कह रहे हैं कि पंडित जी ऐसी एक व्यवस्था किया जाए कि जहां पर इस कुरान के संदर्भ में, बाइबल के संदर्भ में कंपैरेटिव स्टडी आप कराएं। लेकिन मैं तो टटपुजी आदमी हूं, हमारे सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कहीं पर भी ये बैठ करके, पर क्या किया जाए, मेरे से काम नहीं लिया। आज एक फोन करके मेरे को बताया कि एक हिंदू लड़का इसी कहीं नौकरी करने के लिए गया था। इससे पहले भी मैं काम ये किया हूं, जो दुबई में नौकरी करने के लिए गया था, वो आया, लौट करके ले करके आया, मुसलमान बन करके आया, उसको मैं घर लौट आया हूं। और अभी एक सूचना मिली है आर्य समाजियों के माध्यम से, आर्य समाज के लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान बन गया, पंडित जी से मिलाओ। अब पंडित जी से मिलाओ, पंडित जी का काम कब इन लोगों ने किया? पंडित जी से कब काम लिया है इन लोगों ने? पंडित जी से, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो और बंबई हो, कौन से आर्य समाजियों ने पंडित जी से काम लिया है या पंडित जी से काम लेना चाहा? ना तो आर्य समाजियों ने लेना चाहा और ना हिंदू संगठन वालों ने लेना चाहा। मेरे मोबाइल में सारा टेप है, मैं आप लोगों को सुना सकता हूं। ये आज की घटना है, आज की। मैं नाम जानबूझ करके लेना नहीं चाह रहा हूं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हिंदू संगठन वाले भी नहीं चाह रहे हैं। क्यों? कि उन्हें भी सच्चाई का कुछ भी अता पता नहीं है। वो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास है। वो सत्य सनातन वैदिक धर्म को नहीं जानते हैं, ना वेद को जानते हैं, ना वेद को अपनाते हैं, ना वेद को अपनाया। वेद को अगर अपनाते होते तो आज हिंदू घराने का बेटा हो या बेटी कोई मुसलमान नहीं बन सकता था, ईसाई नहीं बन सकता था। वेद ने ही सारा पोल खोल करके रखा है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है, नाना पंथ विदते आयना है। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उस सही और सच्चे रास्ते को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे से कोई सीखे, लेकिन सब अपने आप ही ब्रह्मज्ञानी बने बैठे हैं। सब अपने आप ही ब्रह्मज्ञानी बने बैठे। अभी कल मैं देख रहा था, किसी ने एक वीडियो भेजा मनुस्मृति के ऊपर, मांसाहार के ऊपर बात चल रहा था। बोले तो इस्लाम की बात कर रहे हो? इस्लाम की बात नहीं। उसने बोला मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, तो इस्लाम में ही कहां मांस खाने के लिए लिखा है? अगर कुरान की बात कर रहे हो, उसने बोला कि तुम कुरान की बात करो। कुरान की बात करो तो कुरान तुम जानोगे तब ना बोलोगे। मैं तो अपने वैदिक ज्ञान महेंद्र पाल आर्य उसमें व्हाट्सएप पे आवाज डाल दिया था कल ही, उसको देखकर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कौन काम लेना चाह रहा है? अरे काम अगर ले सकते हो तो मेरे जीते जी ले सकते हो, मेरे मर जाने के बाद मेरे से काम लिया जाना संभव नहीं है। इसलिए एक अच्छा खासा टीम मुझे दो जो कंपैरेटिव स्टडी, वेद, कुरान, बाइबल, पुराण आदि को जानने के लिए मेरे पास आकर के सीखे। ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ। मैं सारे संगठन वालों से कह रहा हूं, अगर तुम्हें जीना है तो, अगर तुम बचना चाहते हो तो, अगर अपने घर के बेटा बेटी को मुसलमान या ईसाई बनाने से बचाना चाहते हो तो, हिंदुओं तुम्हारी बीमारी इतनी है, सब जगह तुम्हारा पूरा शरीर में जख्म भरा है, तुम अपने बेटियों को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम अपने बेटी को संभालते होते तो बात बन जाती।
तुम्हारा बेटी जो मुसलमान में जा रही है उसके कोख से जितने भी बच्चे बनेंगे वो तुम्हारे शत्रु नहीं, देश के शत्रु बनेंगे। अभी एक मुस्लिम लड़की को जो बीए पास है, उसको मैं वैदिक धर्मी के साथ विवाह कराया हूं। एक केस नहीं, ऐसा मेरा अनेक है। मैं तो अब बोलना छोड़ दिया, सब वही लोग बोलते हैं, इसीलिए मैं अब बोलना छोड़ दिया, कितने बने। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम बचना चाहते हो, हिंदुओं कान खोल करके सुनो, अगर बचना चाहते हो इस देश में तो जानो, वेद पढ़ो, वेद के शरण में आओ, और कुरान क्या है, बाइबल क्या है, पुराण क्या है, त्रिपिटक जिंदावस्था क्या है, इसे जानो। और उसको जानकारी लेना मेरे से अगर चाहते हो तो व्यवस्था बनाओ, बंदा हाजिर है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका अभिवादन करते हुए, सबको नमस्ते करते हुए, बहुत सारे लोग, प्रफुल्ल जी क्या आप, हाँ पंडित जी नमस्ते, नमस्ते लिखा, ये आप पूना वाले हैं क्या? देखिए बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, ये कौन, शिव जी ने लिखा है, शिव सिंह जी ने। खैर बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में मेरे साथ जुड़े हैं और मैं सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं और सबको मैं तहे दिल से नमस्ते करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज भर के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। पिछले 19 तारीख को भी मैं बोला था, 19 तारीख भी हमारा ऐतिहासिक दिन था, जो कश्मीरी पंडितों को 90 में, 19 जनवरी 90 में भगाया था। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मैं आप लोगों को यह अपना संदेशा दिया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय। धन्यवाद। ये नाजिर जहांगीर कौन है भाई? इसको आउट करना चाहिए, पागल आदमी बता रहे हैं। अबे जो प्रमाण दिया हूं उसका है जवाब तो ले, अपना बाप का पैदा हुआ तो, अपना बाप से जन्म लिया है तो मैं जो बोला हूं उसका हवाला लिया।